मॉर्निंग क्लास 9th पेज 37 चैप्टर 3 पार्ट 3 सिविक्स। पार्ट 2 हम ओवर कर चुके थे, अभी पेज 37 से हम पढ़ रहे हैं। हमने डीमेरिट्स पढ़े इलेक्टोरल कंपटीशन के। इतने डीमेरिट्स होने के बावजूद भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने ये फ्री इलेक्शन रखा। फ्री इलेक्शन इट मीन्स कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, किसी को भी इलेक्शन लड़ना है वो अपनी पार्टी बनाए इलेक्शन लड़े। इतने डीमेरिट्स होने के बावजूद भी ये रूल रखा गया कि कोई भी फ्री इलेक्शन लड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या कंपटीशन होता है। अब देखा जाए ना, भले ही इसमें डीमेरिट्स है लेकिन स्टिल ये एक बेटर ऑप्शन है कि देश को अच्छा चलाया जा सकता है। कैसे अच्छा चलाया जा सकता है? देखिए, दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन दी लॉन्ग रन। ये जो सिस्टम है ना इलेक्टोरल कंपटीशन के, लॉन्ग रन में अच्छा वर्क करेगा। अब कैसे अच्छा वर्क करेगा? Politicals all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. एक्चुअली होता क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको अच्छे से काम करना पड़ेगा। क्यों अच्छे से काम करना पड़ेगा? क्योंकि उनको वो चाहते हैं वो पावर में बने रहें। वो तो चाहते हैं पावर में बने रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, तो इसलिए हम उन्हें तभी वोट करेंगे जब वो हमारा भला करेंगे। तो वो ये सोचते हैं कि हमको पावर में रहना है, ये तो हमारा मोटिव है, लेकिन पब्लिक का भी भला करना पड़ेगा। अगर हम लोग पब्लिक के वेलफेयर के लिए बात नहीं करेंगे तो हम हटा दिए जाएंगे। जैसे कि बिजनेस में भी होता है, बिजनेसमैन प्रॉफिट तो चाहता है बट एट द सेम एंड उसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी करना पड़ता है। अगर वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो कस्टमर दूसरी दुकान पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजिशन फॉर देमसेल्व्स। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल। ठीक है, तो उनको सर्व करना पड़ेगा। पर देखिए, ये बहुत रिस्की होता है कि हम पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड रहें या गवर्नमेंट पे डिपेंड रहें। बिकॉज बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो। हो सकता है वो जानते नहीं हो करना क्या है। इट मीन्स समझिए 100 लोग हैं, ठीक है, तो हो सकता है 80 की बात उन तक पहुँचती हो, 20 की बात जो 20 लोग चाहते हो ये बात वो ना जानते हो पॉलिटिकल लीडर की करना क्या है। तो ऐसा ज़रूरी पॉसिबल नहीं है कि हमने इलेक्ट जो लोग किए हैं वो पूरी तरीके से हमारे विशेस पूरी होंगी। दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। ठीक है, तो इन दिस पैरा इसमें ये क्या समझाया गया है कि हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कि हम क्या करें, उनका नॉलेज इंप्रूव करें पॉलिटिकल लीडर्स का। ये तो पॉसिबल नहीं है। अदर मोर रियलिस्टिक वे, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें अवार्ड दिया जाए, और अगर वो लोग गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, वेलफेयर नहीं कर रहे हैं सोसाइटी का, तो उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए। इट मीन्स अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें फिर से वोट देकर लाया जाए, और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसे पनिशमेंट दी जाए। कैसे पनिशमेंट दी जाए? उन्हें बाहर कर दिया जाए। अब उनको रिवॉर्ड देना, फिर से उनको वोट देना, इट मीन्स फिर से उनको पावर में लाना, या उन्हें पनिश करना। किसके हाथ में? लोगों के हाथ में, पीपल्स के हाथ में। द सिंपल आंसर इज द पीपल। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। दे नो व्हाट इफ दे रेज इशूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड। देखो, इलेक्टोरल कंपटीशन होता है ना, तो उससे क्या होता है, जो वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स है ना उनको पता है कि हाँ, पहली बात इलेक्टोरल कंपटीशन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए क्या है, इंसेंटिव है। इंसेंटिव टाइप का, एक टाइप से देखा जाए तो रिवार्ड है, कि वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें फिर से वोट मिलते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर निकाल दिए जाएंगे। दे नो दैट इफ़ दे रेज इशूज़ दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड। फिर वो जान लेते हैं, मतलब समझ में आ जाता है कि अगर जो पीपल्स चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, वैसे इश्यूज़ अगर रेज किए, उन मुद्दों पर बात की, तो हमें फिर से पॉपुलैरिटी मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए पब्लिक को तो वो हार जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी कंटिन्यू है वो टॉपिक, थोड़ा सा बचा है। सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाई डिजायर टू बी इन पावर इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। अगर पॉलिटिकल पार्टी को ये लगे कि सिर्फ हम वोट जीत जाएंगे और सिर्फ हम पावर में आ जाएंगे, हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर वो वोट जीत गए, वो पावर में आ गए, तो स्टिल उनके ऊपर एक लाइबिलिटी तो है ना पीपल्स को सर्व करना। स्टिल दे हैव द लाइबिलिटी टू सर्व द पीपल। अगर वो लोग पीपल को सर्व नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ इसलिए काम करेंगे कि हमें पावर में आना है, तो फिर नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो लोग पावर में तो आएंगे, ये उनके लिए अच्छा है, पर उन्हें लोगों को सर्व भी करना पड़ेगा। सेम जैसा शॉपकीपर होता है। दिस इज बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन प्रॉफिट, शॉपकीपर भी प्रॉफिट में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन ही इज फोर्स्ड
to give good service to the customer. If he does not, the customer will go to the some other shop. Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. What is our system of elections? देखिए अभी इसमें सिस्टम ऑफ इलेक्शन बताया. सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसे बताया? मैंने आप लोगों को बताया था लोकसभा और विधानसभा होता है. ठीक है, लोकसभा इट मीन्स लोअर हाउस ऑफ द पीपल, ये सेंट्रल लेवल पे होता है. विधानसभा ये स्टेट लेवल पे होता है. ठीक है, स्टेट लेवल पे दो चीज़ें होती है, विधानसभा विधान परिषद. सेंट्रल लेवल पे दो चीज़ें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा. इधर पे लोकसभा और विधानसभा की बात की गई है. अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 सालों में होते हैं. ठीक है, आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड. 5 साल बाद क्या होता है? उनका टेन्योर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है. हम चाहें तो फिर से जो पहले थे उन्हीं को ही हम CM या उन्हीं को ही हम MP या MLA बना सकते हैं, हम बना सकते हैं. तो लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व. 5 साल बाद वो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है. इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज. अब जैसे जो इलेक्शंस है, स्टेट के इलेक्शंस क्या होता है? विधानसभा के इलेक्शंस वो हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे होते हैं, बट जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, वो विद इन द मंथ, एक ही महीने में हर जगह हो जाते हैं. इसलिए क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस में क्या होता है, हम MP इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और फिर वो इलेक्ट किसको करता है? PM को. तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश का है ना, तो एक ही टाइम पे इट मीन्स एक महीने में पूरे देश में चुनाव हो जाते हैं. पर जो चीफ मिनिस्टर है वो तो हर स्टेट के अलग अलग है. इसलिए जो विधानसभा के चुनाव होते हैं जिसमें MLAs चुनाव करते हैं तो वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, क्योंकि रीज़न बिहाइंड दैट जो CM है वो पूरे देश का तो एक नहीं है, वो हर एक स्टेट का अलग अलग है. दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन. ठीक है, जो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं उसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं. कभी कभी क्या होता है, कोई MLA या MP की डेथ हो गई तो फिर वो सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ पे MP या MLA को तो वापस लाना पड़ेगा किसी दूसरे को. तो क्या करते हैं उस टाइम, समझिए 2 साल कोई MP रहा और वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद 2 साल जैसे ही खत्म हो गए इसके बाद फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा. बाकी के 3 साल कौन रहेगा MP? तो इलेक्शन कराना पड़ेगा. अब इलेक्शन कराते हैं ना, उस इलेक्शन को बोलते हैं बाई इलेक्शन. क्यों? क्योंकि पिछला MP जो है वो उसकी डेथ हो गई, या हो सकता है वो रिज़ाइन भी कर दे. इसलिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे इसमें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इट मीन्स वोट का क्षेत्र. ठीक है, वोट का क्षेत्र, वो क्षेत्र जहाँ पे वोट दिया जा सकता है. समझिए सतना है तो ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है. सतना है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये. समझिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा एग्जांपल मान लें कि यहाँ पे 1 लाख की पब्लिक है. मान लीजिए एक गांव है A, दूसरा गांव है B, तीसरा गांव है C. यहाँ पे पॉपुलेशन है 30,000, यहाँ पे पॉपुलेशन है 20,000 और यहाँ पे पॉपुलेशन है 50,000. ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देंगे या इसको, तीनों को मिला के एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे. क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सच मत मानना, ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के लिए एक पॉपुलेशन, सर्टेन पॉपुलेशन होना ज़रूरी है. समझो 1 लाख पॉपुलेशन होगी तो ही वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी. तो इसमें 1 लाख पॉपुलेशन किसी के पास भी नहीं है, तो इन तीनों को मिला के एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाएगी. ठीक है, वैसे ही जो विधायक रहते हैं ना, विधायक वो अलग अलग सीट्स होती हैं उनकी. ठीक है, वो भी पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है. अब सतना से मैंने बताया था 7 विधानसभा सीटें, सतना और उसके आसपास गांव से, तो 7 विधायक होंगे. पर सांसद के लिए सांसद जो है इन 7 जगह का एक ही होगा. फॉर एग्जांपल अगर बोल दिया जाए कि जहां 7 लाख लोग इकट्ठे हो गए वहाँ एक सांसद रहेगा, और विधायक के लिए बोल दिया जाए जहाँ 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए वहाँ एक विधायक. तो इन 7 लाख पे देखा जाए तो 1-1 लाख करके 7 विधायक होंगे, क्योंकि हर 1 लाख की पॉपुलेशन में एक विधायक, हर 1 लाख की पॉपुलेशन में. पर सांसद के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 7 लाख लोग होंगे तो एक सांसद. तो देखा जाए तो 7 लाख लोगों के लिए एक सांसद, पर विधायक में हर 1 लाख लोगों के लिए एक विधायक. समझ में आ रहा है? तो मतलब इन 7 लाख लोगों के बीच में एक सांसद और 7 विधायक. सांसद के लिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करना पॉपुलेशन वाइज, और विधायक के लिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करना पॉपुलेशन वाइज अलग अलग हो सकता है. ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि हरियाणा में 90 MLAs की सीट है. ठीक है, इन अवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. एरिया बेस्ड हमने एक डिसाइड कर लिया बाउंड्री की, इस बाउंड्री में इतने MLAs रहेंगे या इतने MPs रहेंगे. द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. These areas are called electoral constituency. Electoral constituency it means निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव के क्षेत्र. The voters who live in an area elect one representative for Lok Sabha elections. The country is divided into 543 constituencies. Country को 543 constituency में divide किया गया है.
543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। 543 इट मीन्स जो एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो 543 होंगे पूरी कंट्री में, और +2, ये +2 कौन होंगे? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके फादर जो है वो इंडियन नहीं होते हैं, मतलब अदर देन इंडिया होते हैं, और जिनकी मदर जो होती हैं वो इंडिया की होती हैं, ठीक है। तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? प्रेजेंट में तो 552 सीट्स हैं, ठीक है, पर सॉरी मैक्सिमम 552 सीट्स हैं, प्रेजेंट में 545 सीट्स हैं। 545 में 543 जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की हैं, बाकी जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियन की हैं। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है पूरे इंडिया को। इट मीन्स 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इंडिया में, 543 सांसद। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बताया था जो इलेक्ट करते हैं हम, इसको बोला जाता है एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग इन इट। अब क्या होता है, हर एक वोट का एक ही वैल्यू होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन है ना, अब ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे 1 लाख लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 50,000 लोग हैं और यहाँ पे 60,000 लोग हैं, ठीक है, ऐसा मान लिया गया, और यहाँ पे 1 लाख लोग हैं, यहाँ पे 1 लाख लोग हैं, यहाँ 50,000, यहाँ 60,000, तो यहाँ पे हम एक विधायक खड़ा करते हैं, यहाँ पे एक विधायक खड़ा करते हैं, यहाँ पे एक विधायक, ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एक रफली एस्टीमेट बनाएंगे। समझो ये 2,10,000 लोग हैं पूरा मिला के, तो 2,10,000 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उस हिसाब से फिर 2,10,000 को समझो 3 से डिवाइड किया गया तो आया 70,000। तो हर जहाँ पे 70,000 लोग हो जाएंगे वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर जहाँ पे 70,000 लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे देखो 1,50,000 60,000 ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग प्रोपोर्शनेटली इक्वल लोग होने चाहिए। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly. जैसे ये मैंने बोला 1 लाख लोगों में एक एमपी, ठीक है, वैसे ही कुछ लोगों में एक विधायक भी हो सकते हैं कि सतना क्षेत्र में एक विधायक, रामपुर में एक, ठीक है, फिर जैतवाड़ा में एक, रेगांव में एक, ठीक है, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि इसमें सर्टेन उतनी पॉपुलेशन है कि वहाँ पे एक विधायक चूज़ किया जा सके। फिर इन सब का सांसद एक होगा, क्योंकि सांसद के लिए पॉपुलेशन ज़्यादा चाहिए होती है। Each parliamentary constituency has within its several assembly constituencies. The same principle applies for पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। जो म्यूनसिपल इलेक्शंस वगैरह गांव में होते हैं वहाँ भी ऐसा ही होता है कि एक गांव का एरिया इसके लिए अलग पंचायत, गांव का दूसरा एरिया इसके लिए अलग पंचायत, ठीक है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। वार्ड्स सुना होगा आपने, जैसे सतना डिस्ट्रिक्ट है तो कहीं भी नाली वगैरह साफ़ होगी तो ऐसे नाली गंदी लगी पड़ी है, यहाँ कचरा नहीं उठ रहा है प्रॉपर, तो ऐसा नहीं कि सांसद के घर में कंप्लेन दिया या उनको बुला लाए, उस वार्ड के पार्षद को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, उस वार्ड के पार्षद को। सतना भी वार्ड वाइज डिवाइड होगा कि वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, सबका पार्षद मतलब होता है कॉरपोरेटर। ईच वार्ड इलेक्ट्स 1 मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। जो मैंने 543 बताया था, इनको सीट्स बोलते हैं। When we say the Lokdal won 60 seats in Haryana, it means the candidate of Lok Sabha won in 60 assembly constituencies. जैसे हमने बोला था इस एग्जाम्पल में 90 में से 60 सीट लोकदल जीत गया, इट मीन्स हरियाणा में 90 सीट्स थी। 90 सीट्स में क्या था, 90 MLAs थे, 90 MLAs विधायक थे। 90 में से 60 जो विधायक थे वो लोकदल को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उन लोकदल ने 60 लोगों ने क्या कहा कि हमारे सीएम जो बनेंगे वो इनकी पार्टी के सीएम, उन सीएम का नाम क्या था, चौधरी देवीलाल बनेंगे। तो फिर चौधरी देवीलाल को चूज़ किया गया क्योंकि जो 60 MLA थे वो लोकदल के थे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मीनिंग ये है, इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज का भला तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। और अगर वो इनकेस करना चाहें भी तो जो ये बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग, ये लोग इनकी टांग खींचेंगे। तो इसलिए किसी स्टेट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, बोल दिया गया, समझो 48 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, 48 MLAs हैं। इसमें बोल दिया जाएगा 8 लोग ST के रहेंगे, 8 लोग SC के रहेंगे, शेड्यूल कास्ट के 8 लोग, शेड्यूल ट्राइब के 8 लोग, ठीक है, बाकी 40 लोग जनरल के रह सकते हैं। समझो 41 जनरल वोट लड़ने आ गए कि हम, तो उन्हें कैंडिडेट को नहीं मिलेगी टिकट, 40 को ही मिलेगी।
8 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 सीट रिजर्व कर दी। ठीक है, 8 और 8 16, बची कितनी सीट्स? 32 जनरल के लिए रिजर्व कर दी कि जनरल कैंडिडेट इसमें आ सकते हैं। मान लीजिए 32 जनरल कैंडिडेट आ गए। अब क्या हुआ, 8 में से इनके 6 ही शेड्यूल ट्राइब के लिए आए और शेड्यूल कास्ट के लिए 6, तो 2 इधर और 2 इधर बची हुई जनरल को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इनका जो राइट है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सीट्स दी जाएंगी, अगर बचेगी, कोई नहीं फिल करता है तो जनरल को दी जाएंगी। ठीक है, ये रिजर्वेशन आज भी है। कहाँ? इंडिया में लोकसभा सीट्स को, सॉरी विधानसभा सीट्स को लेकर है। ये यहाँ पे बताया गया है कि SC और ST को रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लोग वोट लड़ने के लायक तो हैं, बट उनके पास रिसोर्सेस नहीं है या उतनी पावर नहीं है। अगर वो पावर में आना भी चाहें तो जो पावरफुल लोग हैं वो उन्हें हटा देंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है जनवरी 2019 का कि जो लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? 84 सीट्स हैं। ठीक है, इसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए करेंटली इन दी लोकसभा इट मीन्स पूरे इंडिया में 84 सीट्स हैं। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। और 47 सीट है शेड्यूल ट्राइब। पूरे इंडिया में हमने देखा था 543 सीट्स हैं। 543 सीट्स में से शेड्यूल कास्ट के लिए 84, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47, बाकी सीट्स जनरल लोगों के लिए हैं। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन देयर टोटल पॉपुलेशन। अब होता क्या है कि जैसे समझिए 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, तो शेड्यूल, और इसमें से समझिए 25,000 लोग शेड्यूल कास्ट के और 75,000 लोग जनरल हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से जो MLA अगर 4 इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, MLA विधायक 4 इलेक्ट हो रहे हैं, तो एक विधायक जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन 1 का रखेंगे और बाकी जनरल को 3। इसलिए शेड्यूल कास्ट के लिए 1 का रखेंगे क्योंकि देखिए प्रोपोर्शनेटली अगर बात करें 1 लाख के 4 हिस्से करें तो 1 हिस्सा इधर है, 3 हिस्सा इधर है, 3 हिस्से इधर है, तो इसलिए 3 जनरल को दिया गया और 1 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया गया। मान लीजिए ऐसा करते 1 लाख में से 3 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करते और 1 जो है जनरल के लिए, तो क्या होता? पॉपुलेशन तो सिर्फ 25,000 है, ठीक है, किसकी? शेड्यूल कास्ट की, पर उसके विधायक कितने हैं? 3। तो हो सकता है ये जनरल को प्रॉपर कॉपरेट न करते। और इधर पॉपुलेशन 75,000 जनरल की, पर इनका विधायक एक ही है। हो सकता है ना ऐसा, जैसे 10 गर्ल्स हैं तो उनके लिए 1 गर्ल मॉनिटर, 20 बॉयज़ हैं तो उनके लिए 2 बॉयज़ मॉनिटर। अच्छा ऐसा होता है 10 गर्ल्स हैं, इनके लिए 1 गर्ल मॉनिटर। इस 20 बॉयज़ में से 10 बॉयज़ के लिए अगर गर्ल मॉनिटर बन जाती है और बाकी बचे हुए 10 के लिए बॉयज़, तो हो सकता है ये गर्ल प्रॉपर इनका फेवर न करती। ठीक है, तो इसलिए प्रोपोर्शनेटली बांट दिया गया है कि अगर 25,000 लोग शेड्यूल कास्ट के हैं तो प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो इसका 1/4 हम एक शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर देते हैं। वोटर लिस्ट नेक्स्ट टॉपिक है, वोटर लिस्ट। इसमें रिजर्वेशन ही बताया गया है। वोटर लिस्ट इज नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक अब हम कल पढ़ेंगे। पार्ट 4 इज ओवर नाउ। थैंक यू।